गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। चार्ल्स लॉ क्या है आज समझते हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट करते हैं। हमने एक कंटेनर लिया, कंटेनर में आइडल गैस ली। आइडल गैस वो होती है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो रैंडमली मूवमेंट होती है, उनकी रैंडम मूवमेंट होती है। तो हमने एक आइडल गैस ली कंटेनर में, उसके साथ पिस्टन अटैच्ड है, मूवेबल पिस्टन। मूवेबल पिस्टन, ये जो ग्रीन और ये इसका हैंडल है, ये मूव कर सकता है फ्रीली विदाउट एनी फ्रिक्शन। तो आइडल कंडीशंस हम लेके चल रहे हैं। तो दिस इज अ मूवेबल पिस्टन जो ऊपर नीचे मूव कर सकता है। गैस है इसमें जिसकी वॉल्यूम हमने V1 मान ली है और अभी इट इज एट टेम्परेचर T1। इसको धीरे धीरे हमने हीट करना स्टार्ट किया। हीट करने से जो गैस मॉलिक्यूल्स थे उन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिया। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि इनकी जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। एंड व्हेन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इंक्रीजेस तो उनकी मूवमेंट और रैंडम और वाइब्रेशन जो है और स्ट्रांग हो गई। वो कोलाइड करने लगे कंटेनर की वॉल्स के साथ और साथ में पिस्टन के साथ। अब कंटेनर तो फिक्स्ड है, उसकी वॉल तो नहीं मूव कर सकती, लेकिन जो पिस्टन है दैट इज मूवेबल। जब उनके साथ ये कोलाइड किए जोर से तो पिस्टन जो था वो ऊपर की तरफ मूव करने लगा। टेम्परेचर पहले T1 था, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके जो टेम्परेचर था गैस का वो T2 हो गया। और इस टेम्परेचर के इंक्रीज होने से इनकी जो काइनेटिक एनर्जी थी मॉलिक्यूल्स की वो बढ़ गई। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई जिसकी वजह से उनकी जो मूवमेंट है और रैंडम और वाइब्रेशन और स्ट्रांग हो गई और उन्होंने कोलिजन और ज्यादा तेजी से स्टार्ट कर दिया जिसकी वजह से पिस्टन ऊपर चला गया। तो उसकी वॉल्यूम, अब जो वॉल्यूम थी कंटेनर की वो बढ़ गई और ये सारी वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर ली है। अब ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है दे आर फार अपार्ट, इनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर चले गए बिकॉज इनके पास काइनेटिक एनर्जी थी, इसलिए वो ट्रैवल कर सकते हैं। अब इनका गैप बढ़ गया, लेकिन फिर भी इन्होंने पूरी ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर ली। तो एक चीज हमने ये सीखी, जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप निकल के आया कि टेम्परेचर बढ़ाने से आइडल गैस का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसकी वॉल्यूम भी बढ़ेगी। हाँ, इस सारे प्रोसेस में हमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। जो प्रेशर है उसको हमने नहीं छेड़ा। अगर प्रेशर इनिशियल कंडीशन में मान लिया x था तो फाइनल कंडीशन में भी प्रेशर को हमने x ही रखा, उसमें कोई चेंज नहीं लाई। सो व्हेन द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट और एक आइडल गैस को हमने एक मूवेबल पिस्टन के अंदर रखा है, उसका टेम्परेचर अगर हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं then its volume also increases। तो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप हमें देखने को मिला। अब ये जो एक्सपेरिमेंट किया इसको ग्राफिकली प्लॉट करने की कोशिश की जाए कि किस तरीके से बनता है। तो देखिए, हमने टेम्परेचर मान लिया जब 100 केल्विन था, तब जो वॉल्यूम थी गैस की इट इज 50 यूनिट्स। धीरे धीरे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, 200 केल्विन कर दिया तो पाया जो वॉल्यूम थी वो 100 यूनिट्स हो गई। 300 किया 150 यूनिट्स हो गई, 400 किया 200 यूनिट्स हो गई, 500 केल्विन किया 250 यूनिट्स हो गई। तो उसके बाद इसको प्लॉट किया गया, ये जो सारे पॉइंट्स थे इनको जोड़ा गया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली और ये स्ट्रेट लाइन शो करती है एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में जब प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाता है। सो व्हेन द टेम्परेचर इंक्रीजेस द गैस its volume also increases proportionally। और इसको मैथमेटिकली कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। फिर उसके बाद एक चीज और देखी गई, ये वॉल्यूम इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मान लिया फर्स्ट पॉइंट हम लेके चल रहे हैं, वॉल्यूम इज 50 व्हेन द टेम्परेचर इज 100 केल्विन। अब इसकी रेशियो निकाली हमने, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, दैट इज 50 डिवाइडेड बाय 100, 0.5 निकल के आया। फिर हमने दूसरा पॉइंट लिया, जब हमने टेम्परेचर को 200 कर दिया, वॉल्यूम हमने देखा 100 आई, 100/200 करके देखा, उस केस में भी 0.5 निकल के आया। तीसरे केस में 150 डिवाइडेड बाय 300 करके देखा, तब भी 0.5 निकल के आया। उसी तरह फोर्थ केस में भी 0.5 और फिफ्थ केस में भी 0.5 निकल के आया। तो एक चीज ये भी बोली जा सकती है, रेशियो जो वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। तो ये भी बोल सकते हैं V डिवाइडेड बाय T इज कांस्टेंट और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। अब एक और फॉर्मूलेशन निकल के आ सकती है, एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं इसी के बेस पे। ये देखिए, अभी हमने देखा V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, 0.5 निकल के आया। चाहे V1/T1 था वो भी 0.5 था, V2/T2 भी 0.5 था, V3/T3 भी 0.5 था। तो V1/T1 भी 0.5 है, V2/T2
T2 भी 0.5 है, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। हम ये लिख सकते हैं V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो एक चीज तो जो हमें समझ आई, दैट इज V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, और साथ में ये भी बोल सकते हैं V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 इज इक्वल टू V3/T3 इज इक्वल टू V4/T4। इस तरीके से हम बोल सकते हैं व्हेन द गैस जो है वो एक्सपैंड कर रही है, उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। और यही चार्ल्स लॉ कहता है, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन आइडल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर। This was named after French scientist Jacques Charles. He proposed this theory in 1780. The increase in the temperature increases the kinetic energy of the gas molecules. क्या रीजन है? जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, गैस को जब कांस्टेंट टेम्परेचर में रखा जाता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो गैस मॉलिक्यूल जो है काइनेटिक एनर्जी, वो एनर्जी को, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके फलस्वरूप उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है और दिस causes an increase in the volume. रिलेशनशिप जो निकल के आया, दैट इज V/T इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिसको हम ये भी बोल सकते हैं एट डिफरेंट पॉइंट्स V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 इज इक्वल टू V3/T3। जितने पॉइंट्स हम लेंगे उनकी रेशियो कांस्टेंट ही निकल के आएगी। तो ये था चार्ल्स लॉ के बारे में। एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं, जिससे हमारी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। क्वेश्चन है और एग्जांपल है, एट कांस्टेंट प्रेशर द बैलून इज फिल्ड विद 2 liters ऑफ गैस एट टेम्परेचर ऑफ 27 degrees। बैलून है जिसमें 2 लीटर गैस भरी हुई है एट टेम्परेचर 27 डिग्रीज। आफ्टर दैट, उसके बाद इट इज हीटेड अप टू द टेम्परेचर ऑफ 47 डिग्रीज। पहले 27 डिग्री टेम्परेचर था बैलून का, जो गैस थी उसके अंदर, फिर उसको हीट किया गया गैस को और 47 डिग्रीज उसका टेम्परेचर कर दिया गया। कुड यू फाइंड द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस और द बैलून? क्या हम फाइंड कर सकते हैं? यस, हम। और ये सारे प्रोसेस में जो ये पूरा जो प्रोसेस था, इसमें प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया। तो हम इसको चार्ल्स लॉ से सॉल्व कर सकते हैं। पहले सिचुएशन को समझते हैं। इनिशियल पॉइंट ऑफ टाइम पे इनिशियल जो पोजीशन थी वो थी V1, जो वॉल्यूम थी 2 लीटर्स थी और जो टेम्परेचर था 27 डिग्रीज था। हाँ, ये डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है, इसको हम पहले केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। इस सिचुएशन को पहले एनालाइज कर लेते हैं। और T2 क्या था? उसकी वॉल्यूम, ऑब्वियसली जब टेम्परेचर इसका इंक्रीज हुआ है, देखिए 27 डिग्री से 47 डिग्री हुआ है, तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो ऑब्वियसली इसकी जो वॉल्यूम है बैलून की वो इंक्रीज होगी। तो हम मान लेते हैं वॉल्यूम हमें पता नहीं, हमें निकालनी है, उसको हम V2 ले लेते हैं और जो टेम्परेचर है T2 इज 47 डिग्रीज। अब पहला स्टेप देखते हैं, ये हमने इसको सिचुएशन को विजुअलाइज कर लिया है। स्टेप 1 वुड बी टू कन्वर्ट डिग्रीज इनटू केल्विन। जो रिलेशनशिप है वो केल्विन इज इक्वल टू 273 प्लस जो टेम्परेचर है डिग्री सेंटीग्रेड में। टेम्परेचर पहले केस में 27 डिग्रीज है, तो 27 डिग्रीज में हम 273 ऐड करेंगे तो 300 केल्विन आ जाएगा। तो इनिशियल कंडीशन में जो वॉल्यूम थी गैस की, दैट इज 2 लीटर्स और टेम्परेचर इज 300 केल्विन। फाइनल कंडीशन, जब उसको हीट किया जाता है तो 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाता है। 47 में 273 हम ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 320 केल्विन। अब हमें पता लगाना है कि टेम्परेचर में पता लग गया है और फाइनल वॉल्यूम क्या होगी गैस की, बैलून की, वो हमें पता लगाना है। तो हम चार्ल्स लॉ का रिलेशनशिप लगाएंगे, दैट इज V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। V1 2 लीटर्स है, T1 300 केल्विन इज इक्वल टू V2/320 केल्विन। तो इसको सॉल्व करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, V2 आ जाएगा 2.13 लीटर्स। तो अब देखिए टेम्परेचर बढ़ा तो वॉल्यूम भी बढ़ गई। पहले टेम्परेचर कम था तो 2 लीटर्स वॉल्यूम थी, टेम्परेचर 320 केल्विन हो गया तो वॉल्यूम 2.13 लीटर्स हो गई, दैट इज वो बढ़ गई। तो इस तरीके से चार्ल्स लॉ से हम जो रियल लाइफ सिचुएशंस की जो प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके सामने एक छोटी सी क्विज है, इसको अटेम्प्ट कीजिए। A balloon of 1.5 liters with gas at temperature of 57 degrees। एक बलून है जिसके अंदर 1.5 लीटर्स गैस भरी हुई है और टेम्परेचर है उसका 57 डिग्रीज। ये जो सारा प्रोसेस है, we are performing at constant pressure. Find the reduced volume when its temperature is reduced by 25 डिग्रीज। अब देखिए जो हमने जो क्वेश्चन अभी एग्जाम्पल स्टडी किया था उसमें हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, इसमें हम उल्टा कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर इज कांस्टेंट। तो चार्ल्स लॉ हम लगा सकते हैं। हमें क्या करना है, ये अब बता रहे हैं कि वॉल्यूम रिड्यूस हो गई। क्यों रिड्यूस हो गई? क्योंकि हमने जो टेम्परेचर है, जो इनिशियल टेम्परेचर था, उससे हमने 25 डिग्रीज कम कर दिए। तो आपको बताना है कि रिड्यूस वॉल्यूम क्या होगी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एंड द आंसर इज, आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, चार्ल्स लॉ समझ आया होगा। इंटरेस्टिंग लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।